हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? खैरियत? तैयार? मज़े में? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। फेडरल बोर्ड की क्लास 9 केमिस्ट्री की न्यू बुक आ चुकी है नेशनल बुक्स फाउंडेशन की तरफ से, और इस बुक का मंजन हम इस चैनल पे भेजेंगे। ठीक है, पूरा मंजन बेचेंगे प्योर तरीक़ेकार से, A to Z कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। पहली बात, आपको ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री? भाई, ये चैप्टर आपको बताएगा वाई केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री की जरूरत है ही क्यों, आपने केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, रीजन क्या है। सेकंड, हाउ केमिस्ट्री हेल्प यू, हाउ केमिस्ट्री हेल्प्स वर्ल्ड। भाई, कोई नीड होगी तभी तो डेवलपमेंट हुई होगी, एंड क्या किस तरीक़ेकार से लिंक्ड है, एंड इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वाई केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपने पढ़नी ही क्यों है भाई, कैसे आपको हेल्प करेगी केमिस्ट्री। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो मेरा नाम है करतार कुमार ठारवानी, और आप ये चैप्टर 1 का वीडियो लेक्चर 1 देख रहे हैं आपके प्यारे चैनल फेडरल का मंजन पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। तो भाई देखो, कभी आपने ऑब्जर्व किया है घर के अंदर कभी भी जिसके अंदर आपकी अम्मा छोले पका रही होती हैं, वो प्याली कभी जंगती नहीं है, नहीं कि नहीं ऐसी गोरी चिट्टी रहती है। भाई, इसका जो रंग है ना, बिल्कुल गोरा चिट्टा रहता है। और अगर आपने कभी पाना देखा हो, इसको हम कहते हैं प्यार से पाना, ठीक है, तो उसका अगर आप रंग देखें, या कोई लोहे का दरवाज़ा अगर आपने देखा हो, तो महीने 15-20 दिन के बाद खुले में छोड़ने के बाद वो जंग जाता है। आपके घर के जो दरवाजे मेन गेट होंगे ना, वो नीचे से जंग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसे ब्राउन ब्राउन नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? सख्त तो ये भी है, सख्त तो वो भी है, सॉलिड वो भी है, ये भी सॉलिड है। ये चीज़ लाल हो जाती है भाई, सिल्वर से रेड हो जाती है लाल, और ये चीज़ सेम रहती है। क्यों? ऐसा क्या होता है इसके साथ? इसके साथ कौन से गलत गलत काम हो रहे होते हैं? भाई, गलत गलत काम होगा तभी तो ऐसी हालत होगी इसकी बेटा। इस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, नाइंसाफ़ी भी तो गलत काम है एक। ठीक है, इसके साथ धक्का धक्की होगी, मुक्का मारी होगी, इसकी चीज़ों को छीना जाएगा, ठीक है, चोरी की जाएगी इनके आइटम्स की, वो भी तो गलत गलत काम है। और इसके साथ वो चीज़ नहीं हो रही, क्यों भाई? इसका इतना लेवल है, प्रोटोकॉल है, तो इस सारे प्रोटोकॉल को हम समझेंगे, इस लेवल को समझेंगे कि भाई इसके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, उसके साथ हो रही है। तो केमिस्ट्री हमें हर चीज़ क्लियर करेगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चैप्टर 1, नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर साइंस की नेचर। भाई केमिस्ट्री होती क्या है? सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री सबसे पहली बात हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है साइंस की, ये ब्रांच है साइंस की। तो ये डील किसके साथ करती है? डील्स विथ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। भाई कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये केमिकल किस टाइप की नेचर का है, किस किस चीज के साथ रिएक्शन कर सकता है केमिकली, ये कैसा है, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है केमिकली, इसके पास क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, कैसे बिहेव करेगा, वो सारी चीज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है किसी भी मैटर का, कितने डिग्री पे बॉयल होगा। जैसे पानी है H2O का, H2O क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है किसी चीज का? बॉइलिंग पॉइंट क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या? भाई कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है? नहीं। जैसे वुड है, वुड लकड़ी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जबकि आयरन है या कॉपर ले लो भाई, आपका प्यारा कॉपर, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, कर सकता है। तो ये केमिकल, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी भाई। ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या जलवे दिखा सकता है। स्ट्रक्चर, ये कैसा बना हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा है। जगह H2O है, H2O कैसे जुड़ा हुआ है, H2O होता क्या है, ये पानी का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या बला है। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है केमिस्ट्री, ठीक है भाई। Chemistry is defined as a science that investigates the materials of the universe. यूनिवर्स के मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करती है, मुताला करती है, जांच पड़ताल करती है। एंड द चेंजेस डेट दिस मटेरियल्स अंडर को। भाई किस किस चेंजेस के अंदर जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया आयरन, आयरन बेचारे को जंग लग जाता है, जंग लग जाता है जिसको हम कहते हैं रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये इस चेंज के अंदर गया है, कैसे गया है ये केमिस्ट्री बताएगी हमको। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। भाई मैटर का, एनर्जी का किस तरीके कार से चेंज है। भाई एनर्जी का क्या रोल आ गया इसके अंदर? भाई एक रिएक्शन चल रहा है, आप एक चीज लो, आप बर्फ, आप क्या करते हो भाई, पानी है ना, पानी H2O वाटर, आपने किसी भी टब के अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसको आप गर्म कैसे करोगे, मतलब बॉयल कैसे करोगे इसको, बॉयल कैसे करोगे? आप कहोगे सर हम नीचे से इसको ना चूल्हा ऑन कर देंगे और चूल्हे से क्या आएगी, इसके अंदर हीट आएगी। हीट नहीं होती, वो थर्मल एनर्जी होती है। थर्म यानी गर्मी, वो गर्मी वाली एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी। सर हम इसको थर्मल एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो इसकी ये गर्म होती जाएगी, गर्म होके बॉयल होती जाएगी। तो भाई आपने कैसे इसके अंदर चेंज कैसे लाया? भाई लिक्विड से गैस के अंदर ये कैसे कन्वर्ट हुई? ये चेंज आया है मैटर के अंदर, किसके अंदर? फिजिकल स्टेट के अंदर। एक है लिक्विड के ड्रॉप्स के अंदर प्रेजेंट होना, एक होना गैसेस के अंदर प्रेजेंट होना। तो आपने एनर्जी दी और चेंज आया, मतलब केमिस्ट्री का एनर्जी के साथ भी संबंध है, लिंक है।
आप एनर्जी दे रहे हो, उसकी स्टेट के अंदर, हालत के अंदर चेंजिंग आ रही है। तो मतलब एनर्जी है, एनर्जी भी रोल अदा कर रही है और एनर्जी भी मैटर करती है। आपके सिस्टम के पास आप इस चीज़ को कितनी एनर्जी दे रहे हो वो उतनी चेंजेस के अंदर जाएगा। तो मतलब हमें एनर्जी को भी क्वांटिफाई करके समझना पड़ेगा, भाई ये एनर्जी कम है ज़्यादा है, कितनी देनी चाहिए, तब कितना जाके चेंज आएगा। समझ रहे हैं बात को भाई? सो एनर्जी का इस तरीके से लिंक है। आगे जाके आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर लिंक को। एनर्जी बड़े बड़े जलवे दिखाती है यहाँ पर। भाई इसको समझने से फायदा क्या होगा, हमें नेचुरल फिनोमेना हमें समझ आएंगे। नेचुरल फिनोमेना भाई कैसे काम कर रही है हमारी दुनिया, बारिश कैसे हो रही है, समझ रहे हैं? हमारी ड्रग्स कैसे काम कर रही है, हमारे ह्यूमन सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारी थूक कैसे बन रही है, सब कुछ केमिस्ट्री बताएगी आपको। आप खाली इसको पढ़ें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की? भाई ग्रीन केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि बचाती है एनवायरनमेंट को। ग्रीन केमिस्ट्री का क्या काम क्या है? एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। किससे? पोल्यूशन को कम करके। आजकल के दौर के अंदर हम प्लास्टिक्स को जलाते हैं, प्लास्टिक्स को जो कि बैन है, इसको हम जलाते हैं, तो इससे क्या होता है? पोल्यूशन आता है। हम पेट्रोल को जलाते हैं, पोल्यूशन आता है, डीजल को जलाते हैं, पोल्यूशन आता है। इसको कम करने के लिए, इस चीज़ को, पोल्यूशन को ना होने के बराबर करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री मैदान में आई है, जिसका काम है ग्रीन करना माहौल को। ग्रीन करना मतलब खुशगवार। हम ग्रीन किसे कहते हैं? पौधे, ट्रीज, ऑक्सीजन। ग्रीन से मतलब होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ट्रीज वगैरह देते हैं। तो हमें हरा भरा माहौल करना है। भाई ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? वो मॉडल है तो ये क्या करता है भाई? वो प्रोसेस डेट रिड्यूस द, वो मॉडल होता है जिसके अंदर जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ग्रीन केमिस्ट्री मॉडल है, मॉडल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स का एंड प्रोसेसेस का, डेट रिड्यूस द यूज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। हम हजार्डियस सब्सटेंसेस को यूज ना करें, लीस्ट यूज करें। हम खतरनाक, जैसे आपके पास मरकरी होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है? मरकरी अगर आपने हाथ में भी ले लिया, ब्रेन में चला जाएगा, आपका बेड़ा गर्क कर देगा, आपका ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपकी तबीयत डाउन हो जाएगी एंड आपका मतलब पूरा नर्वस सिस्टम धर्म भरम हो जाएगा। और लेकिन फिर भी हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री इन तमाम चीज़ों के साथ डील करती है कि एनवायरनमेंट को, आपके ह्यूमन को, आपकी वर्ल्ड को, आपके मेन काइंड को नुकसान ना पहुंचे। साउंड्स गुड? ओके। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचें हैं, शाखें हैं? केमिस्ट्री बहुत सारी फील्डों में टूट गई है, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। पहली आती है ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और उसके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन विद हाइड्रोजन, ठीक है? कार्बन विद हाइड्रोजन को हम पढ़ते हैं क्या? ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जहां पर भी CH आ जाए आपको साथ जुड़ा हुआ हो, आप समझ लो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाएगा। देखिए हमारे पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर 20-30 मिलियन कंपाउंड्स हैं। तो उन कंपाउंड्स को, मतलब आप समझें एलिमेंट्स से चीज़ें हैं, जैसे पानी कंपाउंड है, आपका यूरिन जो है आपका कंपाउंड है, आपका जो चौक है वो कंपाउंड है, या आपके जो फिनाइल है वो कंपाउंड है। तो ऐसे 20 मिलियन 30 मिलियन कंपाउंड्स हैं। हमने उनको दो कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसके अंदर कार्बन विद हाइड्रोजन है,
तमाम के तमाम कार्बन विद हाइड्रोजन ये हैं, और वो जो हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है भाई, फॉर सपोज CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन थोड़ी है इसके अंदर, तो ये आएगा इसके अंदर CO2 आ गया। तो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे इसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, कार्बन हाइड्रोजन वाले जितने भी X मिलियन यहाँ हैं, इनको छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स है वो आएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, समझे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करती है जिसके अंदर हाइड्रोजन साथ होता है। एक्सेप्ट कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बाइड्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO2s, SCO2s एंड H2CO3s एंड ऑक्साइड्स हो गए जैसे MgO2 ऑक्साइड है, कार्बाइड्स हो गए, ठीक है, CaCO3 हो गया हमारे पास, ये क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सारे हम स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों का होना लाजमी है। आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने के जितने कंपाउंड्स हमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ लिए ना, उनके अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर आएंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे प्योर फॉर्म वाले 118 एलिमेंट, एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री, भाई फिजिकल केमिस्ट्री होती है फिजिकल यानी फिजिक्स से डील करती है, फिजिकल का काम आता है फिजिक्स से, तभी आपकी। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, आपकी फिजिक्स वाली केमिस्ट्री। अब फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं आप, लॉज को पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम कर रही होती है, थ्योरीज होती हैं एंड फंक्शनलिटीज़ होती हैं, आप लॉज देते हैं जो गवर्न करते हैं। एक स्ट्रक्चर है, एटम ऐसे स्टेबल होगा, इसका कैसे रिएक्शन होगा, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई कितना गाढ़ा है, कोई कितना गर्म है, न्यूटन के लॉज की तरह इसके अंदर भी लॉज होते हैं। तो वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं, जिसके थ्रू एक मैटर एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, स्टडी करता है, हर चीज़ करता है, वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब ये जो अल्फाज ही आपको बता देगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। एनालिटिकल हम कहते हैं भाई एनालिसिस करना, जांचना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्वेशन करना, जांचना, एनालाइज करो भाई, इसको ऑब्जर्व करो। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम मैटर क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। कैसे, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं या नहीं भी करते, और इनको इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डालकर स्टडी करते हैं। इनकी नेचर क्या है, क्या इनका कलर है, कैसे चलते हैं, अंदर क्या स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के हमने स्टडी कर ली। कंपोजिशन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, सारे के सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील किए जाते हैं। आप जांचते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इधर आप अपने कंपाउंड को रखेंगे एंड इधर से आप देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ है इधर। बायोकेमिस्ट्री, ये बायो बताता है बायोलॉजी को, केमिस्ट्री, ये बायो और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सचर है भाई, दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है जो डील करती है केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लिविंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने कंपाउंड्स है, क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या नेचर है उनकी, सारी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर एक्सेट्रा, कैसे काम करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, भाई ये डील करती है आपकी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब क्या भाई, इंसानों की मदद के लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का काम क्या होता है भाई, हमारे यहाँ में इंडस्ट्रीज चल रही होती है, धुएं बाहर निकल रहे होते हैं, गाड़ियों से धुएं निकल रहे होते हैं, इनको संभालने के लिए एक केमिस्ट्री है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी करती है एंड केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ये डील करती है भाई केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस
भाई हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कैसे आ रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कैसे ह्यूमन लाइफ को इंटरप्ट करती है, इनको हम कम कैसे करें, कम से कम कैसे करें। वाटर के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या जाके आगे हमें प्रॉब्लम्स करती हैं, हमारा जो गैसेज हैं वो कैसे एनवायरमेंटल सिस्टम को ख़राब करती हैं, सारी डील स्टडी होती है। परसेंटेज कंपोजिशन, कितना जाके रिएक्ट कर रहा है, कितना काम आ रहा है, क्या टेक्निक्स हैं, सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती हैं। ब्रांच 7 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है प्रोडक्शन के साथ, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, चीज़ें कैसे बनती हैं। आपके घर पे शैम्पू है वो कैसे बनता है, साबुन है सोप वो कैसे बनता है, आपका जो थर्मोस है, आपकी जो चेयर है वो कैसे बनती है, समझ रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन है केमिकल सब्सटेंसेस की। आपका जो फिनाइल है वो कैसे बनता है, ठीक है, आपका जो ऑयल है वो कैसे साफ होता है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ डील कर जाती हैं। केमिकल प्रोसेस होते हैं, टेक्निक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स भी होते हैं हमारे पास। मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम क्या है, मेडिसिन्स की फॉर्मेशन में स्टडी। भाई ड्रग्स कैसे बनती है, मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या करती है, ड्रग्स की फॉर्मेशन को डील करती है। ड्रग्स फॉर्मेशन, कि कोई ड्रग कैसे बनेगी, क्या चीज़ें चाहिए आपको, कि क्या क्या रिएक्टेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री डील करेगी आपके ड्रग की फॉर्मेशन को, उसके बाद स्टडी करेगी ये लिविंग सिस्टम के साथ कैसे बिहेव कर रही है, कैसे जाके उसको सही करेगी, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स, नई दवाएं कैसे बनाई जा सकें, जिसके अंदर आप प्लांट्स को यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप एडिटिंग करते हैं एंड साइंथेसिस करते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं साइंथेसिस करते हैं, चेंजिंग लाते हैं आप, रिएक्शंस करवाते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इस चीज़ को मुंह देती है, लेफ्ट देती है। पॉलीमर केमिस्ट्री, भाई छोटी एक बात समझ लो, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब पार्ट्स। एक होता है मोनोमर, मोनो मतलब वन, मर मतलब पार्ट, वन पार्ट टू मेनी पार्ट। भाई मोनोमर क्या होता है, एक यूनिट हो गया ये वाला, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जब ये तीनों आपस में किसी जुड़ेंगे, आपस में चिपकेंगे, ये एक बनाएंगे पॉलीमर। इस पूरे को कहेंगे पॉलीमर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, 2 से 3 पार्ट्स हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या, पॉलीमर केमिस्ट्री क्या करती है, हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक बैग्स हो गई, जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स को कहते हैं पॉलीथीन। वो छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ के बनती है, ओके, उसको डील करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। ये कैसे बनती है मोनोमर से, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इन छोटे छोटे एटम्स का आपस में जुड़ने के अमल को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गई, नाइलॉन बेयरिंग, प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन कप्स, पॉलीस्टर, टेफ्लॉन कोटेड कोकवार, इपोक्सी ग्लू, आपकी जो ग्लूज होती हैं वो सारी हो गई, तोलिन वगैरह, फलाना ठिकाना, ये वो सब कुछ आपके पास पॉलीमर केमिस्ट्री है। सॉरी, तोलिन नहीं होता, सॉरी माय बैड। जियो केमिस्ट्री, जियो कहते हैं अर्थ को, केमिस्ट्री कहते हैं उसकी स्टडी को, अर्थ की स्टडी को। हमारी अर्थ के अंदर क्या चीज़ कितनी पाई जाती है, क्या रेशो के अंदर प्योर है, इम्प्योर है, तो जियो केमिस्ट्री इसके साथ डील करती है। भाई आपकी जो अर्थ है, अर्थ ज़मीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, मोती पाए जाते हैं, डायमंड पाए जाते हैं, सबकी स्टडी क्या करती है, जियो केमिस्ट्री। ये जियो केमिस्ट्री समझती है भाई ये क्या चीज़ कैसे बनी हुई है, कैसे आके दब के बना, आपको कहाँ पे गोल्ड मिलेगा ज़मीन के नीचे, कहाँ पे कोल मिलेगा, ये कैसे आया, कितनी परसेंटेज है, कितनी सफाई है, एक्सट्रैक्शन कैसे करें, इसकी सफाई कैसे करें हम। तो सारी की सारी जो चीज़ होती है ना भाई, एल्यूमिनियम की सफाई कैसे करें, प्लाटिनियम की सफाई कैसे करें, सारी जियो केमिस्ट्री का काम है। ठीक है, मतलब जियो केमिस्ट्री के अंदर भी तो दूसरी चीज़ें आती हैं भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री जियो के अंदर आती है। मतलब सारी की सारी ब्रांचें आपस में किसी ना किसी तरीके कार से जुड़ी हुई हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक चीज़ होती है एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है बीच के अंदर, एक एटम होता है उसके बीच के अंदर एक पाया जाता है पॉजिटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी स्टडी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर।
एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। कभी कभार ये आधे में टूट जाता है, कभी धमाका कर देता है, कभी फट जाता है, कभी इसको न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस नहीं हो पाती, कभी अनस्टेबल होता है। सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। न्यू बैच खुलने वाली है, अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो अभी है ना आप हमें इस नंबर पर मैसेज, हमारे जो बच्चे हैं उनके 85% 90% मार्क्स आ रहे होते हैं, 90% से भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, में हम आपको है ना पूरी सारे टेस्ट कराते हैं। एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट कराते हैं, फिर हर महीने टेस्ट अलग कराते हैं, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, नोट्स, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, एमसीक्यूज, ये सारे है ना हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सब कुछ है ना सवाल। वन टाइम ऑफर ऐसा है, हमने है ना पहली पूरे 1 साल की बैच, मतलब ये मई से शुरू होगी, ठीक है। मई से लेके कब तक जाएगी, जब तक आपके पेपर नहीं होंगे। तो सारी है ना गाइडेंस आपको दी जा रही होगी। आप बोलोगे सर इसकी फीस कितनी है? बहुत सस्ती है, 18,000 रुपये। आप बोलोगे सर 18,000 एक सब्जेक्ट के? नहीं, 5 सब्जेक्ट्स के, मतलब 5 सब्जेक्ट्स। अच्छा, हर महीने? नहीं, पूरे साल के। आपको समझे साल में सिर्फ एक दफ़ा देने हैं 18,000 बस। यहाँ पे बच्चे होते हैं यार 20,000 30,000 40,000 हर महीने के दे रहे होते, पूरे साल के 2 3 4 लाख है ना खर्च कर लेते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। 18,000 में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पूरी है ना आपको तैयारी कराई जा रही है, A to Z सब कुछ। समझे, आपने एक दफ़ा 18,000 रुपये दिए, पूरी आपको ट्रेनिंग करा ली, ठीक है, टेस्ट सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी और आपके ना 85-90% आ गए। कुछ और है ना आपको है ना कोई पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इन 18,000 में आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, क्वेश्चन आंसर नोट्स, सब कुछ मिल रहा है। अलग ट्यूशन सेंटर्स तो कहते हैं कि नहीं नोट्स के अलग पैसे होंगे, नहीं, 18,000 में इसमें सब कुछ है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं न्यू बैच के लिए तो ये नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे है, इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जान पहचान वाला है, एक दोस्त हो कोई, या फिर आपको कोई छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो या बहन हो जिसको क्लास 9 या 11 12 की पढ़नी हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, कज़न हो, या कोई भी स्कूल का दोस्त हो, आप है ना उनको ये बता दें कि यार ये लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही है, 18,000 में समझे आपको पूरी है ना ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। 12वीं एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो केमिस्ट्री होती है प्लैनेट्स, एस्ट्रो यानी आकाश, आपकी जो अर्थ से बाहर जो है ना उसको कहते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री। अब एस्ट्रो केमिस्ट्री क्या होती है? अर्थ से बाहर, स्पेस के अंदर। अब स्पेस की केमिस्ट्री क्या होती है? इसके अंदर आप स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है। आपने कभी न्यूज़ पे सुना है हमें मार्स पे पानी मिल गया है? या आपने सुना हो कि कोई एक ग्रह है स्पोयाज, भाई हकीकत में ग्रह नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है 70%। या आपको पता है कभी जुपिटर पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इंटरनेट पे पता है जुपिटर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन सा एलिमेंट होता है? अगर आपको डायमंड मिलता है, कितना % डायमंड है, कितना % कोल है, कितनी % ऑक्सीजन है, सारी आपको पता है। लेकिन आज तक एक भी इंसान वहाँ तक नहीं गया, आज तक जुपिटर एक भी इंसान नहीं गया। तो हमें कैसे पता चला कि जुपिटर पे ये चीज़ें पाई जाती हैं? हमें कैसे पता चला कि एक वोयाज नाम का, एक वोयाज 2.0 ऐसे कोई ग्रह है, प्लेनेट है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे कार्बन पाया जाता है? कैसे पता? समझ रहे हैं बात? किसी ग्रह पे डायमंड पता नहीं किस चीज़ की बारिश हो रही होती है, आपको कैसे पता? आप तो नहीं गए वहाँ पे, इतना गर्म टेम्परेचर है, आप जा ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ क्या करती है? एस्ट्रो केमिस्ट्री बताती है। कैसे बताती है समझाता हूँ। एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है जुपिटर, क्या भाई आपको बताता हूँ, ये एक प्लेनेट है जुपिटर। अब होता क्या है बेटा, यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, शुआएं, जैसे बल्ब में से रोशनी निकलती है ना, तो यहाँ से भी एक रोशनी निकलती है चारों तरफ। और ये आप अर्थ पे बैठे हुए हैं, छोटी सी अर्थ है, ये शुआएं आपके पास आके पहुंचती हैं। तो हम इतने 400 करोड़ किलोमीटर दूर, आपकी 1000 गुना जिंदगी चली जाए, आप कभी नहीं पहुंच पाओ इस पर। आप दुनिया की फास्टेस्ट जहाज पे चढ़ जाओ 1700 किलोमीटर तक पर आवर की स्पीड से, फिर भी आप इस तक नहीं पहुंच पाओगे अपने 60-70 साल की उम्र पे, इतना दूर। आपको कैसे पता भाई यहाँ पे कार्बन या डायमंड की बारिश होती है वगैरह वगैरह? आप कहेंगे तस्वीर भाई खींचेंगे, भाई कैसे? या आपको पता है कि यहाँ पे 20% एल्यूमिनियम पाया जाता है?
मैं आपको मजाक में समझा रहा हूँ 20%, मे बी 20% कोई और चीज़ पाई जाती हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, आपको कैसे पता। ये जो रोशनी आती है ना, ये इंफॉर्मेशन लेके आती है अपने साथ। आपने कभी टॉर्च लाइट देखी है? वहां पे ऐसे टॉर्च लाइट जब जलती है ऐसे ऐसे रंग बिरंगा कलर निकल रहा होता है, आपने कभी देखी है? आपको एक दायरा बना हुआ मिलता है ऐसे रिंग टाइप का, और वहां पे ग्रीन, पिंक, रेड, ब्राउन, ब्लू कलर नजर आ रहा होता है। वो क्या होता है? वो रेज होती हैं, वो सिस्टम होता है उसके अंदर, वो एक इंफॉर्मेशन लेके आ रही होती है। जब आप अर्थ पे एक मशीन के अंदर ये लाइट डालते हो, ये एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन के अंदर ये लाइट यहाँ से आके इन हुई, तो मशीन इसको प्रोसेस करेगी और आखिर में आपको बाहर आके बताएगी कि यहाँ पे 20% ये पाई जाती है, 30% इतना, 70% यहाँ पे क्या पाया जाता है, और 10% यहाँ पे डायमंड की बारिश होती है। ये लाइट सारी इंफॉर्मेशन बताती है। ये सारी क्या काम है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री का कमाल है। अब एस्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे पता भाई? एस्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री को, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को भाई ये टूल्स क्या है? सिस्टम आपने एनालाइज किया है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये जो एलिमेंट आया है कार्बन, कार्बन क्या है भाई? कार्बन एक इनऑर्गेनिक है। ये कार्बन क्या है? मैं कह रहा हूँ प्योर कार्बन है। मैं कह रहा हूँ फॉर सपोज आपको 20% एल्यूमिनियम मिला, एग्जाम्पल। एल्यूमिनियम क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसको स्टडी कर रहे हो, इसकी स्टडी क्या आती है भाई? क्यों पाया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो इतनी सारी चीजें आपने इस सिस्टम को, एल्यूमिनियम को अंडरस्टैंड करने के लिए इतने 4 ब्रांचेस में आप घुस गए। तो ये सारी की सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये बात मैं आपको समझा दूं, कान खोल के समझा दूं, ब्रांचेस आपके आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये समझो, एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of chemical processes and reactions that occur in astronomical environments such as stars, planets, comets and interstellar space। दूसरी बात, सन के ऊपर बड़े गरम गरम रिएक्शंस चल रहे होते हैं, फिजन, फ्यूजन के। मार्स पे रिएक्शन चल रहे होते हैं, कहीं पे एसिड रेन हो रही होती है। सबको स्टडी क्या करता है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन से प्लेनेट पे क्या रिएक्शन हो रहा है, स्टार्स के अंदर क्या हो रहा है। आपने कभी देखा है स्टार फटता है जोर से? कभी स्टार जमीन पे गिर रहा होता है। सारा एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ती है, लेकिन रिएक्शंस भाई क्या चीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है? रिएक्शंस फिजिक्स में नहीं पढ़े जाते, केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं रिएक्शन। तो इससे एस्ट्रोकेमिस्ट्री काम की है। 1.3 एग्जाम्पल्स ऑफ असेंशियल क्वेश्चंस डेट आर इंपॉर्टेंट फॉर दी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Some essential question for various branches of chemistry that can help you enhance understanding are as follows। हमें क्यों नीड पड़ी इनकी, हमें फ़ायदा क्या होगा इससे, आपको सवाल आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहली है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक बात समझ लो मेरे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। आपके पास H2O अलग है और तेजाब जो है वो अलग हैं, तो दोनों लिक्विड, दोनों अलग क्यों है? इस एटम्स की वजह से, केमिकल नेचर की वजह से। फिजिकल केमिस्ट्री आपको आगे जाके बताएगी, मैं आपको अभी नहीं समझा सकता क्यों होता है, आप अंडरस्टैंड करें। तेजाब और पानी अलग क्यों है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको बताएगी। हाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। देखें, आपने कभी देखा है अपनी चौक को स्कूल वाली को, वाइट कलर की, वो जुड़ी भी होती है। वो कैसे? वो एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे एटम्स से। जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाती है, घिसना शुरू होती है। कैसे भाई? हम कहते हैं चौक छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है। ये जुड़ी भी क्यों है भाई? एटम्स अलग क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इनको हमने गिलू से चिपकाया हुआ होता है, गिलू। ये दोनों गिलू से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। एक आती है 5 रुपए वाली गिलू पानी वाली, एक आती है 30 रुपए की डॉलर वाली गिलू, आपने देखी हो येलो कलर की। तो आपने किस गिलू से चिपकाया हुआ है वो चीज़ उतनी मजबूत होगी, उतनी अच्छी होगी। कभी कभार आपने कभी पेज को चिपका के देखा हुआ है? आप स्टेपलर से भी पेज को चिपकाते हो, तो
ये चिपकाने के 3 तरीके हैं, 5 रुपये वाली ग्लू, 30 रुपये वाली ग्लू या स्टेपलर। ठीक है, तो इसी तरीके कार से किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज़ के अंदर जो है आपके पास चौक है, इसके अंदर एटम्स को जोड़ने के लिए 3 तरीके हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। 5 रुपये वाला, 30 रुपये वाला स्टेपलर की पिन। ये किसके अंदर क्या पाया जाता है, कैसे काम करता है, इसको अंडरस्टैंड करवाएगी आपको फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन लाजमी होना चाहिए, और कार्बन ही कुदरत का एक करिश्मा है। कार्बन भाई बहुत ताकतवर बंदा है, हजार एटम्स की चेन बनाता है, बड़ा जादूगर है कार्बन भाई, बहुत बहुत काम का बंदा है। तो कार्बन को बैकबोन क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करते हैं। आपको पता नहीं है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब समझेंगे इसको हम तब समझेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से अलग कैसे होती है। पीरियोडिक टेबल एक टेबल होता है जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हमने सजाए हुए होते हैं। ये हमने कैसे सजाए हुए हैं, ये कैसे प्रॉपर्टीज बताते हैं, ये आपस में कैसे रिलेट होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपने कभी देखा, ये ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है, एक अच्छा प्यारा सा, ये हमारा प्यारा सा पीरियोडिक टेबल है इस टाइप का। तो कैसे होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स टू यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे हमें पता चला भाई जुपिटर पे 20% एल्यूमिनियम पाया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री बताएगी हमें ये। बायोकेमिस्ट्री बताएगी आपकी डाइजेशन कैसे होती है, आप खाना खाते हैं हजम कैसे हो जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कैसे काम हो रहता है, आपकी बॉडी एनर्जी बनाती है, थूक बनाती है, कैसे बनाती है। बायोकेमिस्ट्री हेल्प करेगी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने में। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बताएगी हम इंसान ऐसा क्या काम करते हैं, हम कार चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एंड उसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या नुकसान होते हैं वो हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझाएगी। भाई ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं, ये कैसे क्लाइमेट को चेंज करती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस स्पेशल टाइप की गैसेस होते हैं, क्यों होती हैं, कैसे काम करती हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझाएगी हमें। मेडिसिनल केमिस्ट्री बताएगी कि भाई थेरेपेटिक पर्पसेस क्या होते हैं, ट्रीटमेंट, टू ट्रीट, थेरेपेटिक पर्पस से यानी टू ट्रीट, यानी ट्रीट करने के पर्पसेस के लिए हम ड्रग्स कैसे बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स हमें ट्रीट करती हैं, एंड एनालिजिक्स हैं, एंड अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, भाई वो कैसे डेवलप होती है, कैसे काम करती हैं। आपने एक ड्रग ले ली छोटी सी, बिल्कुल इतनी छोटी सी, आपको पैर में बहुत बहुत चोट है, खून भरा पड़ा है, ये छोटी सी गोली आपके इतने बड़े जिस्म के अंदर जाके दर्द गायब कर देती है, कैसे। सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाएगी। पॉलीमर केमिस्ट्री, छोटे छोटे मोनोमर्स कैसे जुड़ के एक बहुत बड़े मोनोमर्स बन जाते हैं। आपकी पॉलीथीन हो गई, आपके घर पे जो फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक हो गई, सारी की सारी आपकी चरपाई हो गई, चटाई हो गई, चटाई के छोटे छोटे दाने होते हैं प्लास्टिक जैसे। ये सारी पॉलीमर केमिस्ट्री, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, आपको क्या नुकसान देती हैं। जियो केमिस्ट्री, हाउ टू जियोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोल कैसे पाया जाता है, कभी आपने सोचा है कोयला क्यों पाया जाता है। पाकिस्तान के थरपारकर के अंदर पाया जाता है, बहुत कंट्री के अंदर नहीं पाया जाता है। पेट्रोल कैसे पाया जाता है, गोल्ड कैसे पाया जाता है, और तरह तरह के पेट्रोलियम, डीजल वगैरह इतने तरह के कार के एलिमेंट्स कैसे पाए जाते हैं। सिल्वर हो गया, कभी सोचा है आपने कैसे पाया जाता है। सारा जियो केमिस्ट्री बताई कैसे रिएक्शंस होते थे, कैसे डायनासोर ज़मीन के अंदर दब गए और उनका जो है हड्डी पसली कन्वर्ट होके आपके पास सोना वोना आ गया 1000 सालों के बाद। डायमंड कैसे हमें मिलता है ज़मीन से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, काम क्या होता है। रेडियो आइसोटोप, भाई रेडियो आपको पता है सिग्नल छोड़ता है। रेडियो क्या करता है, सिग्नल कैच करता है, छोड़ता है। अब रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं, वो किसी टाइप की सिग्नल यानी एनर्जी देते हैं, रेस छोड़ते हैं, तो उसकी हेल्प होती है हमें ट्रीटमेंट के अंदर। समझेंगे भाई, अभी आपका लेवल नहीं है, आप नहीं समझ सकते, तभी मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी, व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट।
भाई स्पेस के अंदर क्या क्या होता है, सन के अंदर फिजन फ्यूजन होता है, सारा एस्ट्रोनॉमी अंडरस्टैंड करेगी। मार्स पे क्या होता है, जुपिटर पे क्या होता है। These questions can serve as a foundation for exploring the key concept within each branch of chemistry। भाई क्वेश्चन क्या है, बेसिक है, फाउंडेशन है कि आपको क्या है, क्यों इन सारी ब्रांचेस को पढ़ना चाहिए, आप कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं। फॉर एक्सप्लोरिंग द की कॉन्सेप्ट विद इन ईच ब्रांच, भाई आपको ये सवाल जो मैंने बताया ऐसा क्यों होता है भाई, आपका जो कार्बन है वो क्यों बैकबोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आपका सवाल आ गया क्यों है। तो इसके लिए आप जाके पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ब्रांचेस को डिटेल के अंदर। आपको क्यूरियस बनाया जा रहा है इन सवाल को पूछ के, आपको उकसाया जा रहा है, उकसाने का मतलब आपके अंदर दिली जज्बा उगाया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फील करें। हमने आपको फील करवानी है चीज़ें। डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री की क्या है आपके पास एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये इस्तेमाल की जाती है आपकी ड्रग्स मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा, प्रोटीन एंजाइम्स बनाने के अंदर, ठीक है, दवाइयाँ हो गई, हर्बल्स हो गए, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो बैटरीज होती हैं, रिमोट के सेल होते हैं, आपके पास लीड स्टोरेज बैटरी होती है। आपने कभी गाड़ी के अंदर देखी है, कार के अंदर बैटरी होती है, बाइक के अंदर आपने अपने घर पे देखी है लीड स्टोरेज बैटरी, फ्योनेक्स एजीएस की, ठीक है, फ्योनेक्स हो गई, एजीएस हो गई, इनकी बैटरी आपने कभी देखी हैं? जी हाँ, ये सारी क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम है। आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, सारे स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। फोरेंसिक केमिस्ट्री क्या एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर और आ जाती हैं जैसे फोरेंसिक केमिस्ट्री आ गई। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स, बोन्स, फाइबर्स एंड ड्रग्स। अब आप अपने ह्यूमन बॉडी की भी तो एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर कैंसर सेल है नहीं है, बॉडी के अंदर कैंसर पाए जाते हैं ना, तो हम ट्रेसर्स लगा के चेक करते हैं। तो भाई बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी लिंकिंग आ गई आपके पास यहाँ पर। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स आर ऑफन फाउंड इन वेरियस कलर्ड पाउडर्स एंड आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन देयर कंटेंट। भाई ड्रग्स पाई जाती हैं, आपको प्लांट्स के अंदर कोई चीज़ पाई गई है, आपको एक नया प्लांट है उसके अंदर से फ्लूइड निकल रहा है, वो है ग्रीन पिंक कलर का। अब आपको मालूम करना है इसके अंदर क्या चीज़ पाई जा रही है, कार्बन है, आयरन है, जिंक है, क्या पाया जा रहा है। आप एनालिटिकल केमिस्ट्री लोगे, मशीन उठाओगे, मशीन के अंदर ये चीज़ यहाँ से एंटर करके डालोगे और मशीन आपको बताएगी कार्बन 20% है, जिंक 30% है और क्रोमियम 2% पाया जाता है, सब कुछ बता देगी आपको क्या क्या चीज़ पाई जाती है इसके अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री ये हमारे डेली लाइफ के अंदर है। द बैटरीज इन अवर व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है भाई लॉस को, कोई चीज़ कैसे काम करती है, रिएक्शंस कैसे होता है, मैकेनिज्म्स क्या होता है, मैकेनिज्म नहीं भाई लॉस, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, भाई कौन सा एटम अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी का क्या ताल्लुकात है, सारे फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है। लॉस जो काम करते हैं, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा गेन करेगा, ये सारा क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट वाटर that has been poisoned by soil and dust by using different methods, sedimentation, filtration, disinfection। disinfection के अंदर हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। environmental chemistry का क्या काम है भाई, आपके environmental को अच्छा बनाना, हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं और कितने भी कंटेमिनेटेड हजार्डियस सब्सटेंसेस हैं उनको कम करना, भाई हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कम करना। और फॉर एग्जांपल आपका पानी है, आपके रिवर्स के अंदर कोई चीज़ जानवर है, मिट्टी है लगी हुई होती है, सॉइल्स हैं, उसके अंदर गंद हो जाता है, तो उसको कैसे साफ़ करें। आरओ प्लांट होता है वो किस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है वो कैसे सफाई करता है, वो भी एक मशीनरी है। इसका काम क्या है, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, वाटर को अच्छा बनाना, यानी एक ह्यूमन लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग सिस्टम को, लिविंग हैबिटेट को अच्छा बनाना। कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे हम पानी से मिट्टी, गंद, समंदर के पानी से नमक, ये वो हटा देते हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शंस वगैरह। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस
भाई साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की। भाई साइंस क्या है? नॉलेज। साइंस का वर्ड आया है साइंशिया से। साइंशिया की मीनिंग क्या है? नॉलेज। वर्ड क्या है? साइंशिया। साइंस स्टडी करती है नॉलेज के साथ। भाई कोई चीज़ कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, आगे जाके क्या करेगी, ये वो फलाना ठिकाना बिला 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 सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की जाती हैं साइंस के अंदर। Chemists seek to understand the behavior of properties of materials, chemical reaction, fundamental principles, the control and behavior of matter। भाई कोई मैटर है, पानी कैसे बिहेव करता है, यूरेनियम कैसे बिहेव करता है, क्या क्या रिएक्शंस करता है, सारा का सारा साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है और साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री उसके अंदर। टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी क्या है? अपने दिमाग का यूज़ करना, टूल्स का, मशीन का, सिस्टम को डेवलप करके यूज़ करना। ठीक है, टूल्स का यूज़ करके ह्यूमन लिविंग सिस्टम को बेनिफिट पहुंचाना। टूल्स का यूज करके लिविंग सिस्टम को बेनिफिट पहुंचाना। ठीक है, आज के दौर के अंदर हम न्यू न्यू रिसर्चेस कर रहे हैं, न्यू न्यू चीज़ें निकाल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके पास कभी भी तेज़ाब या कभी भी आग लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करके बता रहा है आग लग गई है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? हम अपनी मशीन्स को डेवलप कर रहे हैं एंड अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, पानी को, मेडिसिन्स की बनावट को, ड्रग्स को। टेक्नोलॉजी आती जा रही है। हम जितना काम 2 घंटे के अंदर हो रहा है उतना काम 1 घंटे के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू न्यू प्रोसेस आ रही है, न्यू न्यू तब्दीलियाँ आ रही है, मशीन के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। गॉट इट? साउंड्स गुड। और इसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री के अंदर पूरी ग्रोथ है टॉप लेवल की। हमारे पास मशीन्स आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छी हो रही है। हम ड्रग्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं, रिएक्ट करवा पाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करवा पाते हैं। देन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भाई क्या काम करेगी? डिज़ाइन से, कंस्ट्रक्शन से। इंजीनियरिंग क्या करना है? इंजीनियरिंग का काम क्या करना होता है? कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना। भाई किस चीज़ का? केमिस्ट्री के अंदर डिज़ाइन बनाना। भाई मशीन्स का, प्रोसेसेस की डिज़ाइनिंग बनाना, कोई चीज़ प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है। टूल्स का डिज़ाइन करना, मशीन्स का। तो इंजीनियरिंग डील करेगी इनको, जो स्ट्रक्चर है, मशीनरी है, उसको अपडेट करना, डिज़ाइन करना। जैसे भाई जो आपका रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन, वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो सके एंड आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो, एनर्जी वेस्ट ना हो, इस और उसकी क्वालिटी भी बहुत वीआईपी वाली हो। प्रोडक्टिविटी क्या हो? प्रोडक्शन कितनी हो? मैक्सिमम होनी चाहिए। क्वालिटी भी अच्छी होती जानी चाहिए और कम से कम टाइम के अंदर। ये इंजीनियरिंग काम करेगी, डिज़ाइन करेगी, ये वो वगैरह फलाना ढिंगाना सोचेगी, दिमाग मारेगी। ये आपके पास एक सर्किल डायग्राम बनाई हुई है। साइंस क्या है भाई? सिस्टमेटिक स्टडी टू एक्सप्लोर द नेचुरल वर्ल्ड को जो एक्सप्लोर करना, लॉज को अंडरस्टैंड करना, क्या क्या कायनात को चला रहे हैं लॉज, नॉलेज को अंडरस्टैंड करना। साइंस इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एंड साइंस इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। भाई साइंस अंडरस्टैंड करना चाहती है भाई क्या कैसे काम कर रहा है फंडामेंटल यूनिवर्स, क्या चीज़ चल रही है वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी भाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एडिशन। भाई साइंटिफिक नॉलेज का टूल्स के साथ, अपडेशन के साथ एंड ह्यूमन नीड्स के साथ। भाई ह्यूमन नीड्स को क्या ज़रूरत है? साइंटिफिक नॉलेज की और टूल्स को मिला के हम ऐसी चीज़ बनाएं कि भाई ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, हमारा ह्यूमन सिस्टम, लिविंग सिस्टम फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो होती है टेक्नोलॉजी। ये इंटीग्रेशन, ये मिलावट। इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? दोनों का मिलना, दो चीज़ों का आपस में मिलना, क्वालिसेज होना, हमें एक नया पाथवे देता है, न्यू डेवलपमेंट देता है, न्यू सिस्टम देता है, टेक्निक देता है, टूल देता है। टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टूल्स आते हैं, मशीन्स आती है, डेवलपमेंट आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, उसकी वजह से हम केमिस्ट्री की अच्छी खासी डेवलपमेंट कर पाते हैं। इंजीनियरिंग भाई ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू कंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव सिस्टम स्ट्रक्चर एंड मशीन। मशीन स्ट्रक्चर, सिस्टम को, मशीनरी को, फार्मेशन को और ये मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना इंजीनियरिंग। भाई इंजीनियर क्या करना? डिज़ाइनिंग करना, सिस्टम की, प्रोसेस की, स्ट्रक्चर की, मेंटेनेंस की, सब कुछ की, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है, आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा, मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, आपका ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ठीक है, अब 1.6 एप्लीकेशन ऑफ साइंस से टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। भाई एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन भाई आप अंडरस्टैंड करें, आपने कभी साइकिल देखी है?
साइकिल यहाँ पे जंग लगा हुआ है चेन के ऊपर, तभी हम ऑयलिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ये हमें डील करेगी भाई अंडरस्टैंड करना केमिस्ट्री। इमेजिन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई अ बाइक और कार विल रस्ट ओवर टाइम। भाई एक मुद्दत के बाद कार या बाइक के ऊपर क्यों रस्ट जंग लग जाता है? साइंटिस्ट जो इन्वेस्टिगेट करते हैं केमिकल रिएक्शन जो होते हैं आयरन वाटर एंड जिंक के, वाटर वेपर्स के साथ जिंक के साथ, जो कि रस्ट को फॉर्म करते हैं जंग को। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास। हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, आजकल के दौर के अंदर हम सोलर पावर को यूज़ करके एनर्जी बना रहे हैं। सन की रोशनी आती है और हमें एनर्जी मिलती है। ये भाई एनर्जी हमें कैसे मिलती है, क्या सिस्टम होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या हम इससे भी ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं, इससे नुकसान कितने हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे लगाएंगे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे, इसकी डिज़ाइन और कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन करवा के आपको एनर्जी देता है। केमिस्ट्री भाई अंडरस्टैंड करेगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों फिजिकल केमिस्ट्री का काम है। टेक्नोलॉजी क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी इस मैकेनिज्म को। आज के दौर में 2024 के अंदर ये सुनने में आ रहा है भाई टेक्नोलॉजी इतनी पहुंच गई है, जो पुराने वाले सोलर थे उससे कई गुना 10 से 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा सुपर पावरफुल एफिशिएंट सोलर पैनल्स आ गए हैं। 1.3 डिजाइनिंग अ वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। Let's look at how engineers design water filtration system. Chemical engineers can help develop processes to remove contaminants from water. Contaminant इन नुकसानदा चीज़ें होती हैं जैसे सोइल, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह ये वो क्या करते हैं, मशीनरी को डिज़ाइन करते हैं जैसे आपके पास क्या हो, ये चीज़ें साफ हो जाए, पानी क्या हो, फिल्टर हो जाए। They create a solution to clean water drinking for a community, from understanding chemical reactions to using technological devices to solving practical problems through engineering. पानी है, पानी की कमी लगी पड़ी है, सिर्फ समंदर के अंदर ही पानी है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के अंदर पानी ख़त्म हो गया, पीने का नहीं है पानी, समंदर के अंदर पानी है। और आपको पता है समंदर के अंदर पानी, उसके अंदर मिट्टी पाई जाती है, डस्ट पाया जाता है, आपके पैरों की गंध पाई जाती है। तो भाई अब हम इससे पानी कैसे साफ़ करें? मैकेनिकल इंजीनियर आएगा, अंडरस्टैंड करेगा। भाई मैकेनिकल इंजीनियर को नॉलेज होगी भाई केमिकल रिएक्शन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आके एक फिल्ट्रेशन बनाएगा, फिल्टर पंप, जिससे हम फिल्ट्रेशन करेंगे। चौथा भाई कुकिंग, कि आपके पास जब आप तलते हैं ना, आपके पास जो फ्राइज होते हैं वो कैसे तले जाते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फैट्स वगैरह, ये वो कैसे तलते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, जलने के बाद इतने गर्म क्यों हो जाते हैं, और हम ऑयल्स कैसे निकालते हैं सीड्स में से। आपने सुना होगा मस्टर्ड प्लांट का भाई जो है जैतून का तेल, जरतों का तेल, जर्जों का तेल, जीरे का तेल, हमने अलग अलग तरह का तेल सुना होगा, बादाम का तेल। तो हम तेल को भी निकालते हैं भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन है भाई यहाँ पर। प्लास्टिक बैग्स हो गए, आप जिस थैली के अंदर भाई लेके आते हैं घर का सामान, सब्जियां वगैरह, पेटीज लटकाते लटकाते कॉलेज से छुट्टी के वक्त बर्गर लेके आते हैं, ये थैली भी तो प्लास्टिक बैग्स क्या है? पॉलीमर केमिस्ट्री का एग्जाम्पल, पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री जो है आपकी। तो प्लास्टिक बैग्स ऐसे ही तो बनती है केमिस्ट्री का है। तो थिंक अबाउट द साइंस बिहाइंड प्लास्टिक बैग्स। साइंटिस्ट स्टडी टू द स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज मोनोमर्स। व्हेन मोनोमर्स कंबाइन दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स नोन एज पॉलीमर्स। ये एक मोनोमर, 2-3 मोनोमर है जो आपस में जुड़ के एक बड़ा पॉलीमर बना लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ दोस लॉन्ग चेंजेस पॉलीथीन। भाई पॉलीथीन क्या होती है? आपकी प्लास्टिक बैग। भाई थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, ये 1 2 3 4 5 6 थाउजेंड्स ऑफ आपस में जुड़ के एक पॉलीथीन प्लास्टिक बनाते हैं। तो हम इससे बनाते हैं भाई, बड़े अरसे तक चलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आप सब्जी लेते हुए आ रहे हैं, पेटीज लेते हुए आ रहे हैं, और गर्म है, आपका फट के गिर नहीं जाए ज़मीन पे पेटीज, और आपकी भूख तो नहीं मिटेगी। तो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्लास्टिक बैग्स को। 1.6 अगर मैं इंक्लूड करूं भाई ग्रीन केमिस्ट्री, प्लास्टिक बैग्स की जो वजह से नुकसान होता है उसको कम करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री एक्शन के अंदर होती है। These examples demonstrate how science, technology and engineering work together in various aspects of our daily lives. हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत हैं। सोप हो गया, शैम्पू हो गया। हम कहते हैं ना भाई शैम्पू कौन सा है,
ये आपके पास क्या करेगा, जो खुश्की होती है उसको रिमूव करेगा। भाई क्या है इसके अंदर जो खुश्की को रिमूव कर रहा है? ऑयली स्किन के लिए अलग फेस वॉश होता है, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है। उनके अंदर कैसे, आपको कैसे पता चलता है कि ड्राई स्किन होगी तो क्या होगा, ऑयली होगी कैसा होगा? केमिस्ट्री बताती है भाई आपको, हम अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को। आगे जाके आप भी इतने सीख जाएंगे, अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के अंदर केमिस्ट्री लेते हैं, आपको भी फेस वॉश वगैरह बनाने के ट्रिक्स आ ही जाएंगे। When it's understanding chemical reaction, using technological devices or solving practical problems through engineering solutions, these concepts are interconnected and contribute to advancements that impact the world around us। भाई इससे क्या होता है, हमारी वर्ल्ड के अंदर बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपकी प्लास्टिक बैग, आज बहुत बड़ा मसला है प्लास्टिक्स का, अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाती है, डिज़ाइन कर लेती है ऐसी मशीन जो प्लास्टिक को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, तो क्या होगा मेरे भाई? दुनिया का फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री अपने आप को वक्फ करिए दुनिया के फ़ायदे के लिए। केमिस्ट्री इंसान थोड़ी है, केमिस्ट्री हम अपने आप को वक्फ कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जैसे दुनिया का फ़ायदा हो। केमिस्ट्री इंसान थोड़ी है, उसके पास टाइम थोड़ी है जो अपने आप को वक्फ करे। तो अभी हम पढ़ते हैं की पॉइंट्स को जो चैप्टर के इख्तिताम के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर है, साबुन है, आपकी चौक है, आपकी दीवार है, आपके पास ज़मीन से सोना निकल रहा है, जो भी निकल रहा है मैटर है। भाई मैटर क्या है? मादा, वो चीज़ जो जगह घेरे और कुछ उसका मैस हो, वो मैटर है। तो उसकी स्टडी क्या, कैसे बना हुआ है, कंपोजिशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। भाई आधी बात लिखी हुई है, इस कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए था यहाँ पर, इस कार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आधी अधूरी बात है यहाँ पर। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the elements and their compound except organic compounds is called organic chemistry। आपको समझ आ गया होगा अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है किस चीज़ के साथ भाई, किस चीज़ के साथ? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा सब कुछ, जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी इनऑर्गेनिक के अंदर पड़ी जाती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भाई प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का डील करती है, क्या क्या केमिकल प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कैसे कोई चीज़ हमें हासिल होती है, प्रोसेसेस, टेक्निक्स, मेथड्स, मेथडोलॉजी सारी उसके अंदर पढ़ी जाएंगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर्स कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स वाली केमिस्ट्री भाई प्यार से बोल दो, लॉज वगैरह कैसे क्या चीज़ आगे रिएक्ट कर रही है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा कंपोजिशन है, कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, क्या ट्रेंड है इनका, ये वो वगैरह सब कुछ जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। एटम कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, क्या फोर्स है, कुव्वत है जो उनको बांध के बैठी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा सब कुछ। साइंस डिफाइंड द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस, फिजिक्स नेचर की स्टडी होती है, लेकिन साइंस तो स्टडी होती है नॉलेज की। अब नॉलेज क्या है, हमने तो नेचर को ही अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, तो साइंस नेचर की स्टडी भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। भाई साइंस की तो एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी के, क्या काम कैसे हो रहा होता है। टेक्नोलॉजी क्या है, आप नॉलेज को यूज़ करके कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन वेलफेयर करो। अब साइंस क्या है, नॉलेज, नॉलेज की मदद से हम टेक्नोलॉजी लाते हैं, हमें नॉलेज आती है, हम न्यू चीज़ें बनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है, हमें तब्दीली आ रही होती है, मॉडर्निज्म आ रहा होता है हमारे यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं रिव्यू क्वेश्चंस को, जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज भी बड़े प्यार से। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स की स्टडी किसके अंदर करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल। पानी, पानी किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरनमेंट के लिए। अब पानी की सफाई करनी है, गंद साफ करना है पानी में से, वो किसकी ब्रांच डील करेगी, वो होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्यों, हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है इसने। विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इंप्रूव्स द गोज टू गोज द बिहेवियर ऑफ पॉल्यूटेंट एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। भाई कौन सी ब्रांच होगी, एरिया ऑफ केमिस्ट्री कौन सा डील करेगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एरिया डील करेगा आपके पॉल्यूशन वगैरह को साफ करने का।
अब आ जाता है थर्ड नंबर एमसीक्यू। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट हेल्प्स टू ट्रीट डिजीजेस ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसिस न्यू मेडिसिन। कौन सी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की और डिजीजेस ऑर्गेनिक जो है और सिंथेसिस करती है न्यू मेडिसिन की? तो उसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे ख्याल से मेडिसिनल। ऑप्शन क्या है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन्वायरमेंटल। मेडिसिनल केमिस्ट्री डील करती है इनके साथ। लेकिन अगर आपके पास मेडिसिनल नहीं आ रहा, चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? जो मेजोरिटी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ऑर्गेनिक, क्योंकि मेडिसिन की फॉर्मेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। तो बी लगा लें, ऑर्गेनिक। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ज़्यादा डील करती है इसके साथ, लेकिन ऑर्गेनिक में भी आता है ये पार्ट, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली मेडिसिन केमिस्ट्री की चीज़ है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन चीज़ों के साथ 100% डील नहीं करती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। तो ब्रांच कौन सी है? मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो बी तो इन चारों नहीं होने चाहिए, लेकिन अब इन्होंने चारों ऑप्शन दे दिया, हमें कोई चूज करना पड़ेगा। तो मैं चूज करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे मेडिसिनल केमिस्ट्री का ऑप्शन होता, मैं कहता हूँ मेडिसिनल इज द 100% राइट ऑप्शन। The branch of science helps to understand chemical products and processes that reduce the use of hazardous substances. वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम हजार्डियस सब्सटेंसेस का इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करें, प्रोसेस को अच्छा बनाएं, वो क्या होती है? ग्रीन केमिस्ट्री। हमारे एनवायरमेंटल लविंग केमिस्ट्री जो हमें बचाना चाहती है हर चीज़ से, ये क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री। टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन एंड इस एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपको टाइट्रेशन पता नहीं है, इन्होंने एमसीक्यू कैसे दे दिया। टाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ के कंसंट्रेशन अननोन मालूम कर सकते हैं। तो एक टेक्निक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, टेक्निक होता है। तो आप टेक्निक के अंदर कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, मेथड्स फॉलो करते हैं और आपको अननोन चीज़ पता चल जाती है। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की मेथड होता है। द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट कॉन्टेस्टेंट कराते हैं। हमारी गाड़ियों की जो बैटरी है वो कैसे काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कैसे काम करती है, सारी की सारी जो स्टडी की जाती है भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, कि कौन से लास्ट के तहत ये चीज़ काम कर रही है, एंड हमें इस तरीक़ेकार से इस चीज़ को डिज़ाइन करना होगा। 8 नंबर एमसीक्यू। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट इज कंसर्न विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। भाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, नहीं किया है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है ठीक है ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सही जवाब है इसका। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, देयर टाइप्स, प्रॉपर्टीज इज यूज इज कॉल्ड। भाई पॉलीमर का नाम आ गया तो पॉलीमर केमिस्ट्री डील करेगी, ना इंडस्ट्रियल करेगी, ना ऑर्गेनिक करेगी, ना एस्ट्रो केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली पॉलीमर केमिस्ट्री डील करेगी। कॉमन सेंस है। 10th number MCQ. The study of the interaction between drugs and biological targets as well as the development of new medicinal agents. ठीक है, इसको हम किस में स्टडी करेंगे? मेडिसिन को, उसकी बनावट को, इसको यूज स्टडी करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। दूसरा जो हमारे जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो 5-6 हैं, ठीक है। 6 का पहला नंबर, ये जो दूसरे का पहला नंबर पार्ट है वो कह रहा है केमिस्ट्री डॉक्टर को मेडिसिन की नेचर समझने में कैसे हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चल रहे हैं जूम पर, गूगल मीट्स पर, क्लास 9, 10, 11, 12 के तमाम सब्जेक्ट्स के, बायो केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हमारे बच्चों की 98% आती हैं, बोर्ड में टॉप करते हैं, और आप भी टॉप कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमारे तकरीबन बच्चे होते हैं, वो तकरीबन हमारे बच्चे टॉप मारते हैं, 90+ % लाते हैं। हमें आता है पढ़ाना, और हमारे जो फैकल्टी है पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी है, कम से कम प्राइस के अंदर, बहुत ज़्यादा कम फ़ी। आप भी 90+ % लाना चाहते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, असाइनमेंट वगैरह सब नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन ट्यूशन्स के साथ ही, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, जिससे आप तमाम जो है अपने जो है एग्जाम्स को एक्सेल कर सकें। तो जल्दी इस नंबर में मैसेज करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं और कामयाब बनें। सिंपल जवाब है, केमिस्ट्री डॉक्टर को अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करती है कि इसकी कंपोजिशन का है, प्रॉपर्टीज़ का। एक दवा होती है, फॉर सपोज पेनाडोल। पेनाडोल के अंदर क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि इसके पास पैरासीटामोल होता है। अब ये जो पैरासीटामोल होता है यही तो आपको हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करवाने में कि यार ये इसका काम ये है, तो इसकी वजह से केमिकल्स क्या हैं आपके और क्या चीज़ें हो रही हैं, इसकी मदद से वो डोजेज बना सकता है और किस बच्चे को क्या देना है और किसको क्या देना है ये सब कुछ बता सकता है। इसकी ही नीड से भाई, इसकी ही नीड से, राइट।
क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इन व्हाट ways does technological innovation help to understand the development of new materials? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड करने में कि यार डेवलपमेंट कैसे की जाए न्यू मटेरियल्स की। फॉर एग्जांपल न्यू मटेरियल की जो आपके पास डिस्कवरी है और ये है, तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर मॉडलिंग आ गई है, और ये हायर थ्रू आउट पुट जो स्क्रीनिंग है अलोइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर एप्लीकेशंस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने क्या किया, कुछ न्यू टेक्निक्स ले आया है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये 3-4 टेक्निक्स हैं, उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह। इससे आप न्यू चीज़ें डेवलप कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, बना सकते हो। सिंपल। डिफरेंशिएट बिटवीन जियो केमिस्ट्री एस्ट्रो केमिस्ट्री, इन दोनों के बिटवीन फ़र्क क्या है? जियो केमिस्ट्री अर्थ के साथ डील करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड प्रोसेस वगैरह। एस्ट्रो केमिस्ट्री डील करती है आपकी जो है ना जो केमिकल कंपोजिशन है, रिएक्शन है जो स्पेस के अंदर होते हैं, स्टार्स, प्लैनेट, इंटरस्टेलर क्लाउड्स हो गए और इंटरस्टेलर आपकी बॉडीज़ हो गई उसके साथ। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल को रिलेट द यूज़ ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कुछ ही एग्जाम्पल दो आप। डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर प्लैनेट्स, पैनल्स एग्जाम्पलीफाइज द कोरिलेशन बिटवीन साइंस, अंडरस्टैंडिंग फोटोवोल्टेइक इफेक्ट्स, ये जो होते हैं लाइट का टकराने से वोल्टेज आना, एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग एफिशिएंट सोलर सेल्स, ये जो सोलर सेल बनते कैसे हैं, एक दूसरे मटेरियल की प्लेट होती है दूसरे की, एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड इंस्टॉलिंग सोलर एनर्जी सिस्टम, ये सिस्टम कैसे इस्तेमाल किया जाए, 12 वोल्ट का डीसी हो, इसको कन्वर्ट करे उसमें 220 के अंदर, तो ये पूरा मैकेनिज्म है। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली इसकी वेन डायग्राम बनानी है और ये आपको कुछ ऐसे सर्किल में बनाना होगा, और इस सवाल का जवाब यहाँ पे हमने प्रॉपर नहीं बनाया हुआ, तो ये वेन डायग्राम आपको बनानी होगी एंड उसके में समझाना होगा। क्या लिखोगे भाई, कंपेयर करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्टडी करती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये लाइन लिखनी है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, एंड ऑर्गेनिक जो डील करती है उन तमाम कंपाउंड्स जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह नहीं होते, वो कंपाउंड नहीं होते। दे ओवरलैप इन एरियाज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जैसे RMGX, ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इनको ये दोनों के अंदर डील किया जाता है, ठीक है। ये मेटल आ गया और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, R आ रहा है आपका, ये वहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये आपका ये बनाना होगा, और यहाँ पे लिखना कार्बन कंपाउंड्स, नॉन कंपाउंड्स अदर देन कार्बन एंड दे इंटरलिंक। इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया है मैंने। सेकंड का छठा पार्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूज़ ये हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एनर्जी निकालती है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई, रेडियोथेरापी हो गई, डेटिंग आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, कार्बन डेटिंग हो गई आपको, जिससे डायनासोर का पता चला, सारे आपके पास यूजेस है। डिफाइन केमिस्ट्री एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एंड एनर्जी। केमिस्ट्री भाई साइंस है मैटर की, एंड चेंजेस अंडरगोज, क्या चेंज आते हैं, पर्टिकुलर इंटरेक्शन जो होते हैं बिटवीन सब्सटेंसेस एंड हाउ द एक्सचेंज एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के बिटवीन, और जब आप उसको एनर्जी दो उसके इसके स्टेट के अंदर क्या चेंज आता है, ठीक है। हमने इतनी लंबी नहीं की हुई, सवाल की छोटे से छोटा रखा है, लंबा करना चाहो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। आपको ये बड़ा सवाल रखना होगा और हमने छोटा कर दिया। आपको क्या करना होगा, ये आपका जो PDF है बुक के अंदर, जो एप्लीकेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपको उठाओ, वहाँ पे जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस जो आ रही है आपकी इनऑर्गेनिक की, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहाँ से लेके यहाँ तक छाप दो। सिंपल, लंबी नहीं करनी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मटेरियल्स, मेटल, साल्ट और सिरेमिक्स की बनावट में, और कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सेल हो गई यहाँ, और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये छाप देना, और कहीं से इंटरनेट से मिल जाए कहीं से अच्छा खासा, वो भी छाप देना। सिंपल। बड़ा करना है कर सकते हो, लेकिन छोटा रखो, इट्स सिंपल। अब बोर्ड में अगर एक पेज का आ रहा है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली एक एक लेक्चर आपको समझाया है। विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन डेमोन्स्ट्रेट्स द रिलेशन बिटवीन साइंस, अंडरस्टैंडिंग सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग माइक्रोचिप्स एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग द डिवाइसेस, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गई। ऐसी आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है, तभी जाके काम होगा। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल लिख के दे दी है, ऐसी 3 लिखनी होंगी एग्जाम्पल्स, ठीक है। एवेल्यूएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंसेस। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है? केमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉल्यूटेंट्स, डेवलप सस्टेनेबल मटेरियल एंड क्रिएट प्रोसेसेस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। प्लेइंग जो है रोल है, कोई इशूज़ हैं क्लाइमेट चेंज के, पोल्यूशन के, उसको टैकल करने के लिए। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये यहाँ से लिख देना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर पे, यहाँ पे छाप देना है सीधा सीधा
ये आपके पास आ गया है अच्छा खासा मटेरियल, ठीक है। इसके बावजूद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा किसी चीज़ की। हाउ डज जियो केमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम सच इज पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब जियो केमिस्ट्री का यूज़ आपको कैसे लिखना है, सिंपल जियो केमिस्ट्री आ जाओ तुम डेली लाइफ एप्लीकेशन के अंदर, अगर तुम्हें गिवन नहीं दी हुई इन्होंने, ठीक है। जियो केमिस्ट्री हेल्प्स करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स कार्बन साइकिल विच इज असेंशियल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये ऐसे करती है काम, ये आपको मेन एड्रेस करेगी, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, अब आपको ऐसे डील करना है, ठीक है। यार लंबी हमने नहीं की हुई है, सिंपल इसलिए कि हरू भरू के अंदर क्यों बड़ा करें, जिसको करना होगा वो कर लेगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट देना है, आइडिया दे। देखो ये नोट्स हैं, नोट्स के अंदर A to Z छापने वाली चीज़ नहीं होती, आपको थोड़ा आइडिया दिया जाता है। कोई भी MD कैट के नोट्स होते हैं ना, पॉइंट लिखे होते हैं, हाँ इसका जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस लिखा होगा। ये थोड़ी लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज एन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ऑफ द सेल, इट हैज़ DNA एंड या, और लिखा होगा इसके पास क्या है, DNA और राइबोसोम, इट हैज़ इट्स ओन सर्कुलरिटी, DNA के बाहर सर्कल बना दिया होगा DNA एंड राइबोसोम्स। अब ये थोड़ी लिखेगा पूरा लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, इट हैज़ इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम, इट फॉर्म्स इट्स ओन प्रोटीन्स। अब राइबोसोम में यहाँ पे प्रोटीन लिख दिया, इट फॉर्म्स इट्स ओन प्रोटीन्स, ठीक है, बस इतने में आ गया। अब यही आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, बाकी बकाया आपने खुद इम्प्लिसिटली बताना है, ठीक है। हाउ इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल साइंसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे यूज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वाइटल इन साइंथिसिस ड्रग and understanding biological process and creating polymers and other materials used in various industries। इससे इनका यूज़ है कि आपके पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अब एग्जांपल कैसे देनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, साइंथिसिस इन ड्रग, फॉर एग्जांपल पेनाडोल, इट इज़ फाउंड बाय फलान फलान चीज़ें एंड, और इसके अंदर लंबी करनी है बिला वजह की। अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है, हाउ इज़ दिस डाइजेशन बीइंग डन, ये खुद लिखो, हमने आपको आइडिया दिया है यार। अब हम रटू तोता थोड़ी करवा रहे हैं, फेडरल का मंजन आपको कॉन्सेप्ट देगा और ये रटवाने वाले काम नहीं करेगा, वरना हम आपको नोट्स दे दें, आप तो मतलब प्रिंट करवा के रख लोगे और बस आपका काम तमाम। तो इसलिए हम जानबूझ के इसको छोटा बनाने की कोशिश करें जिससे आपको मेहनत करनी पड़े, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। तो बाकी आपने खुद ने बनाने हैं, और ये जो नंबर है यहाँ पे आपने सेंड कर देने, आपको अपने अपने जैसे भी आप नोट्स बनाओ लिखो उसको, ठीक है, अपनी वर्डिंग में जो जो मैंने चीज़ें बताई उसको बना के आप भेज दीजिएगा, हम आपके चेक करेंगे और आपको रिमार्क्स देंगे, बेटा आपका कितना अच्छा है और आपको कितना इंप्रूव करना चाहिए। हमारी फ्री की टीम है वो आपको समझाएगी, ठीक है, हमने बंदे रखवा दिए हैं इस काम पर भी। कोडेड साउंड्स कोड, तो ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 1 का इख्तिताम। हमने इस चैप्टर को अपने मुंतकी अंजाम तक लेके आ गए हैं, हर चीज़ समझी, एक एक पॉइंट को समझा, एक एक बात को समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।